क्या पेट्रोल इंजन पे ट्रैक्टर चला पाएंगे? पेट्रोलियम कब तक खत्म हो जाएगा? अगर हम 100% पेट्रोल यूज करते हैं तो 100% प्रदूषण फैला रहे हैं। 80% पेट्रोल लेते हैं और उसमें 20% डाल देते हैं, शराब डाल देते हैं। अरे कुछ तो प्रदूषण कम होगा। भारत जैसे बड़े देश में 20% प्रदूषण कम हो जाना बहुत बड़ी बात है, लेकिन इससे एक गड़बड़ी होती है, पावर लैग देखने को मिलता है। गाड़ी चलाइएगा ना तो हल्का फील होगा कि ससुरा उतना नहीं भाग रहा है। आप बताइए पेट्रोल ज्यादा ठीक है या गैसोहॉल? सीएनजी जो होता है, पेट्रोल और डीजल, इन दोनों से सस्ता भी हो, इफिशियंसी भी उसकी ठीक है, लेकिन उसकी एक ही खराबी है, पेट्रोल फटाक से कम में ऑक्सीजन में जल जाएगा। और उसमें क्या लगेगा? फूंकनी। क्या लगेगा? फूंकनी। फूंकनी को कंप्रेसर बोला जाता है। क्या बोलते हैं? कंप्रेसर, टर्बोफैन, कंप्रेसर। देखे होंगे ऐसे गाड़ियों में, ट्रक वगैरह में देखिएगा ना, चालू करके ना छोड़ देता है 10 मिनट पूरा होगा। तो बताइए ज्यादा पावरफुल कौन होता है? लेकिन झमेला होता है डीजल। डीजल वाले में अब आरामदेह होती है लेकिन पावरफुल नहीं होगा। क्या पेट्रोल इंजन पे ट्रैक्टर चला पाएंगे? बेचारा घुसिया जाएगा ट्रैक्टर, बार बार उसका पावर लैग देखने को मिलेगा। लेकिन डीजल तगड़ा निकल जाता है। लेकिन इन दोनों की एक कॉमन खराबी, लाइव वाले लोग थोड़ा सा रुक गया था 2-3 सेकंड के लिए। देखिएगा पेट्रोल वाला गाड़ी कैसा होता है? स्मूथ। टेम्पू भी होता है, एक तो छोटा साइज का टेम्पू, 3 आदमी बैठता है उसमें, एकदम छोटा होता है, कछुआ जी सर, वो पेट्रोल वाला होता है, आराम से लेके चल जाएगा। एगो बड़का होता है, सीएनजी तो अभी आया ना, एगो बड़का साइज का था, पीछे लटकल होता है इंजन में, उसका झन 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 बोलता है, 3 आदमी को पीछे लटका लेता है। और उसके ड्राइवर को बोलिएगा तो जब भी जगह नहीं रहेगा तब वो बैठा लेगा, बैठो यहाँ पे अपने साइड में, देखे आगो बैठा लेता है। उसका सेल्फ स्टार्ट खराब हो जाएगा तो रस्सी लपेट के स्टार्ट कर दो। तो वो कौन सा होता है? डीजल। अब तो सीएनजी आ गया। सीएनजी और अच्छा होता है, इफिशिएंट होता है ज्यादा। सीएनजी जो होता है पेट्रोल और डीजल, इन दोनों से सस्ता भी हो, इन दोनों के तुलना में पर्यावरण को कम भी नुकसान करता है, इफिशियंसी भी उसकी ठीक है। समझा गया? लेकिन उसकी एक ही खराबी है, सीएनजी हर जगह अवेलेबल नहीं है। पेट्रोल में क्या है, गांव में भी होगा ना, तो गांव में कोई को पेट्रोल ब्लैक में बेचता है, सब बोतल में रख के होता है कि नहीं। अगर मान के चलिए अगर 110 रुपया ओपन रेट है पेट्रोल पंप पे, तो 120 में देगा, 10-5 रुपया बढ़ा के वो आपको बेचेगा। तो इजी अवेलेबल हो जाता है कौन सा? पेट्रोल और डीजल भी। बट सीएनजी के साथ ऐसा प्रॉब्लम नहीं। सीएनजी कहाँ रखिएगा उसको? दूसरा, उसको भरवाने में ना लाइन लगाना पड़ता है। मतलब अगर आप सीएनजी भरवा रहे हैं 5 किलो में भरता है, गैस जैसे भरा जाता है ना, आप अपने खाना बनाने वाले सिलेंडर में गैस भरवाते हैं, टाइम लगता है कि नहीं लगता? सेम वैसे ही टाइम लगता है गाड़ी में। वही तो चीज है, उसमें एलपीजी भरा है, इसमें सीएनजी भरा है, गैसे भरना और उतारता है सबको, गाड़ी में से उतरना पड़ेगा। आज जरूर याद से उतर जाएगा। आप उतरे ना उतरे, नहीं उतरेंगे तो भर पे नहीं, क्योंकि भड़क जाता है कभी कभी। पता चला आप गाड़ी में भरवा रहे हैं ना, ऊपर देखना पड़ेगा कहाँ गया है। कभी कभी ब्लास्ट होता है, हमेशा नहीं, कभी कभी ब्लास्ट कर जाता है प्रेशर, इसलिए उतार देता है आपको। उतार देगा, नहीं उतरेंगे तो ऊपर मिलेंगे आप कहीं दूसरे पेट्रोल पंप में मिलेंगे यहाँ पे। आगे बढ़े तो सीएनजी वगैरह, ये गधा, ये एलपीजी सिलेंडर कहाँ यूज होता है? गधा का एलपीजी थोड़ा सस्ता पड़ल है, खाना बनाने वाला एलपीजी होता है वहां पे। सीएनजी तो ये वाला होता है ना, गैस वाला गाड़ी में। देखिए ये जितने ईंधन है ना, ये बड़ी नुकसान करता है। पेट्रोल बहुत नुकसान करता है पर्यावरण को। तो हम लोगों ने ना सोचा कि कुछ नए क्या किया जाए, पेट्रोल को बनाया जाए। तो पेट्रोल नुकसान करता था, इसलिए इसमें गैसोलीन बनाया गया। क्या बनाया गया? गैसोलीन कुछ है नहीं, पेट्रोल का ही रूप है। पेट्रोल में अल्कोहल मिला दिया जाता है। क्या मिला जाता है? पेट्रोल प्लस अल्कोहल, पेट्रोल प्लस अल्कोहल, क्या बन गया? गैसोलीन। क्या बन गया? गैसोलीन। पेट्रोल में अल्कोहल मिला दिए तो गैसोलीन हो जाता है। ये कम नुकसान करता है पर्यावरण को, गैसोलीन कम नुकसान करता है। समझ में आ गया कि नहीं? पर पेट्रोलियम में क्या मिला देना? पेट्रोलियम कब तक खत्म हो जाएगा? अभी बहुत लंबा चलेगा, टेंशन नहीं लो, तुम खत्म हो जाओगे तब तक नहीं खत्म होगा। अभी 100 साल तो घींच ले जाएगा सब गैस पेट्रोलियम का, क्योंकि अभी अमेरिका ने अपना गैस का भंडारण निकाला ही नहीं। हम लोग अभी रिसर्च नहीं किए कहाँ कहाँ गैस है। ऐसा थोड़ी है कि गैस का रिजर्व अभी खोजना बाकी है, अक्सर मिल जाता है। क्या पता हमारे कोचिंग के नीचे में मिल जाए। नहीं जाए, ये हम एक बोरवेल गड़वा देंगे, यहाँ पे डीजल निकलवा देंगे यहाँ पे। नहीं जाए, हाँ दिन में ऐसे क्लास चलेगा, फिर बीच में पेट्रोल निकलेगा। किसी को पता नहीं ना बाबू कहाँ कहाँ है, तो आप ऐसे कैसे बता सकते हैं पेट्रोल कहाँ तक जाएगा? बताइए गैसोलीन में क्या मिलाया जाता है? पेट्रोल प्लस अल्कोहल, पेट्रोल प्लस
अल्कोहल। गैसोहॉल होता है जो इससे भी ठीक ठाक होता है, गैसोहॉल। गैसोहॉल, गैसोहॉल और गैसोलीन लगभग एक ही चीज है, दोनों में बहुत का अंतर नहीं है। इसमें भी पेट्रोल में क्या मिलाया जाता है? अल्कोहल, लेकिन इसमें इथाइल अल्कोहल मिलाया जाता है, इथाइल अल्कोहल। सीधे लिख दे क्या? C2H5OH। ये तो पढ़ाई नहीं है आपको इथाइल अल्कोहल, ये शराब है। इथाइल अल्कोहल क्या है? शराब है। आपको पढ़ा है इथाइल अल्कोहल क्या होता है? शराब होता है। अब इथाइल अल्कोहल ईजी होता है, ईजी मिल जाता है क्योंकि हर जगह शराब का कारखाना है, शराबी लोगों की कोई कमी नहीं। समझ में आ गया कि नहीं गया? वो बहुत मतलब चाव से पीता है शराब पीने वाला सब एकदम, हाँ जैसे भी हो। तो देखिए इथाइल अल्कोहल मिलना बड़ा इजी है। आपका सैनिटाइजर में भी क्या मिला है? इथाइल अल्कोहल। शराब में भी, जितना मतलब सिरप वगैरह में भी इथाइल अल्कोहल होता है, बहुत सारी चीजों में होता है। कफ के लिए जो सिरप होता है, साफ सफाई वाला जितना आइटम है इथाइल, तो इथाइल अल्कोहल इजीली मिल जाता है। अब पेट्रोल मिल गया, तो अब ये बताइए अगर हम 100% पेट्रोल यूज करते हैं तो 100% प्रदूषण फैला रहे हैं। तो उससे बेटर है ना कि हम लोग क्या करते हैं, 80% पेट्रोल लेते हैं और उसमें 20% डाल देते हैं अल्कोहल, शराब डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? शराब। अरे कुछ तो प्रदूषण कम होगा। और भारत जैसे बड़े देश में 20% प्रदूषण कम हो जाना बहुत बड़ी बात है। समझ में आएगी ना क्या? 20% प्रदूषण कम हो गया तो बहुत बड़का बात हो जाता है। 20%। सोचिए कोरोना में 1% लोगों की डेथ हुई थी तो हाहाकार मचा था, कितना भयानक स्थिति था। तो जनसंख्या भी तो देखिए इतना, गाड़ियों अगर आजकल का फैशन हो गया, लगन में सबको अपाची मिल जाता है। हाँ अपाची या दीवान पलंग पक्का मिल जाता है। ये तो फिक्स है यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? आगे बढ़े, बताइए पेट्रोल में नॉर्मल पेट्रोल यूज कीजिएगा कि उसमें अल्कोहल मिला देना? अल्कोहल। लेकिन इससे एक गड़बड़ी होती है, पावर लैग देखने को मिलता है। गाड़ी चलाइएगा ना तो हल्का फील होगा कि ससुरा उतना नहीं भाग रहा है। मतलब आपको तो कौन सा आपको फार्मूला 1 का रेस लगाना है? गाड़ी की जो मैक्सिमम स्पीड होती है उतना तो भारत सरकार चलना ही नहीं देता है। भारत में मैक्सिमम स्पीड 120 है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे पर। बाकी इंडिया के किसी भी सड़क पे 100 का स्पीड है। तो बताइए, आप बताइए पेट्रोल ज्यादा ठीक है या गैसोहॉल? गैसोहॉल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गैसोहॉल। इसी को हम लोग कहते हैं एथेनॉल ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग माने मिला देना। क्या करना? मिला देना। एथेनॉल मिला रहे हैं तो जितना % मिलाएंगे उतना % ब्लेंडिंग। इसलिए भारत में कई जगह, बिहार में खास करके एथेनॉल का प्लांट खोला गया है। बहुत जगह एथेनॉल, पूर्णिया में खोला गया है, गोपालगंज के पास, आरा के, यहाँ पे सासाराम के पास कई जगह प्लांट लगा है, बरौनी में। देखिए एथेनॉल ब्लेंडिंग से फायदा है। रीजन क्या है कि एथेनॉल की प्राप्ति सड़े गले अनाज से होती है। बिहार में गन्ना इजीली अवेलेबल, बिहार में मक्का इजी अवेलेबल, टूटा हुआ चावल इजी। अरे बढ़िया चावल खुद खा लीजिए, टूटल के ज्यादा टेस्टी लगता है। हम टूटल के खाते हैं। अरे बड़का कोनो काम का नहीं लगता, हम तो टूटल के खाते। कोई गेस्ट वेस्ट आता है तो बनवा देते भाई। इतना तो हमारा 4 गाड़ी सुना के जाएगा कि हमको जो चीज सही लगता है वही करते हैं। कहीं पे भी खाने में वही हमको टूटल के ठीक लगता है, हम स्पेशली मंगेबो करते हैं टूटल के। हाँ आप कोई गेस्ट वेस्ट आ गया तो मान के चलिए, डिपेंड करता है गेस्ट कहाँ का। बिहार का गेस्ट है तो 7 स्टार कतरनी वगैरह, बाहर का है बासमती या इंडिया नहीं समझा? अरे भाई अब खुद ही वाला खिला देंगे तो कहेगा नहीं। अब समझो बाबू, समस्या ये है कि हम लोग तो चाहते तो राजस्थान में इतना खाली जगह है, वहीं बड़का सा रिफाइनरी खोल देते। राजस्थान की रेगिस्तान की जमीनें भी सस्ती है और वहीं से हम क्या कर सकते थे, एक थोड़ी रिफाइनरी लगाते और वहीं से तेल को क्या करते, छानते और उससे पेट्रोलियम ये सब बनाते और पूरे देश में बेच देते। बट इससे प्रॉब्लम क्या आएगा ना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो बढ़ेगा, सिक्योरिटी भी झमेला हो जाएगा। जयपुर में देखिए क्या हुआ, टैंकर फट गया वहां पे। पेट्रोलियम तो खैर सेफ है, लेकिन जब पेट्रोल बना देंगे तो चलता फिरता मौत है वहां पे। अब एक जगह बना देंगे तो एक चीज तो बचा सकते हैं, लेकिन बहुत रिस्क हो जाएगा। इसलिए कहा गया हर राज्य में एक रिफाइनरी दे दो जहां जहां जनसंख्या है। जैसे बिहार में बरौनी में दे दिया, क्या दे दिया, बरौनी में। अब पेट्रोलियम ला दिए। पेट्रोलियम कैसे आएगा बिहार में, तो पाइपलाइन बिछा दी है। यहाँ से एक जमीन के नीचे से पाइपलाइन बिहार तक आया, नीचे से उसमें भर दिया, पेट्रोलियम भेज दिया यहाँ पे। समझा? काहे सरकार कहती है घर बनाने से पहले नक्शा पास कराना। 4 के नीचे में पता चला कि घर के नीचे से मेट्रो गई है और कह रहा है कि ना हम समरसेबल करो। अब समझिए 4 फाड़ के रद्द कर देगा। तो सरकार कहती है खाली जमीनवा खरीदा है रे, कंफ्यूज होगा। अर्थ कोर मेंटल कॉस्ट सब तो मिले लिया, नीचे सब सरकार का। आगे बढ़े बाबू, किसी को दिक्कत तो पेट्रोलियम ले आना सेफ है या पेट्रोल? पेट्रोल थोड़ा भी
भी सेफ नहीं है यहाँ पर। अब जैसे अब हर जिला में तो आप रिफाइनरी नहीं बैठा सकते हैं, बहुत बड़ा खर्चा आएगा यहाँ पर। बरौनी रिफाइनरी कितने लोग देखे हैं? बरौनी के आसपास के होंगे, आप लोग देखे होंगे, बहुत बड़ा है।